इस वीडियो में उन 3 गृहस्थ लोगों की घटनाओं का जिक्र है जो भविष्य की होने वाली घटनाओं को जान लेते थे। कैसे ये अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन कैसे उनको मिलता था, इसी दिलचस्प घटना को इस वीडियो में दिखाया गया है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो बनाने के लिए मैंने 2 किताबों का सहारा लिया है। एक तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और दूसरी मेजदा। ये दोनों पुस्तकें योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया से प्रकाशित हैं। आइए चलते हैं और इस दिलचस्प घटना के बारे में जानते हैं और कैसे उन्होंने ये भी बता दिया कि इस समय हमारी मृत्यु होगी। सबसे पहले महान सन्यासी परमहंस योगानंद जी की बहन रमा दीदी और उनके पति सतीश बाबू के जीवन पर केंद्रित घटना। तो एक बार सतीश बाबू गंभीर रोग से पीड़ित हो गए थे और यह भी आशंका जताई जा रही थी कि क्या पता इस गंभीर बीमारी से कुछ हो न जाए। ये वही सतीश बाबू हैं जो घनघोर नास्तिक थे और जिनको परमहंस योगानंद जी ने दक्षिणेश्वर मंदिर में ले जा करके और प्रार्थना करके उनको आस्तिक बनाया। इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं और आपने बहुत सराहा है, आपको पसंद आया है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रमा दीदी ने कहा, मुकुंद, उस समय परमहंस योगानंद जी का नाम मुकुंद था, संन्यास लेने के पहले का नाम। कहा, मुकुंद, मैं स्वस्थ हूं और मेरे पति बीमार हैं, परंतु फिर भी तुम यह जान लो कि एक पतिपरायण हिंदू नारी होने के नाते मैं ही पहले मरूंगी। अब मैं अधिक दिन तक जीवित नहीं रहूंगी। और एक दिन ऐसा आया कि उस दिन उन्होंने अपनी शादी में जो साड़ी पहनी थी रमा दीदी ने, वही साड़ी उस दिन पहनी। तो उनके पति सतीश बाबू ने पूछा कि यह विशेष परिधान किस लिए, यानी यह विशेष साड़ी तुमने क्यों पहन रखी है? तो रमा दीदी ने कहा अपने पति से, इस पृथ्वी पर आपकी सेवा का आज मेरा अंतिम दिन है। और यह कहने के बाद थोड़ी देर बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनका बेटा जब डॉक्टर को बुलाने के लिए घर से बाहर भागने लगा तो रमा दीदी ने कहा, बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। डॉक्टर बुलाने का कोई फायदा नहीं होगा। डॉक्टर के आने से पहले ही मैं जा चुकी होंगी। और 10 मिनट बाद अपने पति के चरणों को श्रद्धा से पकड़े हुए रमा दीदी ने प्रसन्नता के साथ और बिना किसी कष्ट के सचेत रूप से शरीर का त्याग किया। और देखिए, अगली घटना और रोचक है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद सतीश बाबू बहुत विरक्त हो गए थे। एक दिन वे और मुस्कुराती हुई रमा दीदी के फोटो को देख रहे थे। अचानक बोल पड़े, क्यों मुस्कुरा रही हो? तुम समझती हो मुझसे पहले जाने की व्यवस्था करके तुमने बड़ी चालाकी की है। मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम अधिक समय तक मुझसे दूर नहीं रह सकती। जल्दी ही मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं। और इस समय तक सतीश बाबू अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गए थे। उनका स्वास्थ्य एकदम अच्छा था। फिर भी फोटो के सामने उनके द्वारा कहे गए ये विचित्र शब्द, यानी ये भविष्यवाणी कि मैं भी आ रहा हूं, सत्य हुई। और बिना किसी प्रकट कारण के, बिना किसी बीमारी के एक दिन वे चल बसे, यानी मृत्यु की पूर्व घोषणा करके ये दोनों गए। अब देखिए, झीमा जो परमहंस योगानंद जी के घर में नौकरानी का काम करती थी, लेकिन वो परिवार के सदस्य की तरह सम्मानित थी। तो एक बार परमहंस योगानंद जी ने ये दिखाने के लिए कि वो कैसे जीवित रहते हुए भी उनके शरीर में मृत्यु के लक्षण प्रकट हो सकते हैं, एक दिन ऐसे ही जानबूझ करके वो गिर पड़े और डॉक्टर आए। डॉक्टर ने देखा तो सचमुच कोई नाड़ी नहीं चल रही थी, हृदय की धड़कन बंद थी। तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। झीमा
आई और उन्होंने वो रोते हुए बोलने लगी कि वो बहुत डरती थी परमहंस योगानंद, यानी उनका घर का नाम जो मुकुंद था, मुकुंद को। लेकिन वो आके रोने लगी, बोली कि मैं अब ऐसा नहीं डांटूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम लौट आओ, तुम लौट आओ। तो परमहंस योगानंद जी जिस प्रकार अचानक गिरकर झूठ मूठ अचेत हो गए थे, यौगिक शक्ति थी उनकी, वो तो हृदय के धड़कन को रोक सकते थे, नाड़ी को रोक सकते थे। तो जिस प्रकार अचेत हो करके और गिरने का उन्होंने ये दिखाया, ठीक उसी प्रकार वो हंसते हुए उठ खड़े हुए और सीधे बैठ गए। तो और कहने लगे, तो झी माँ आप मुझे फिर कभी नहीं डांटेंगी? तो झी माँ को बुढ़ापे का कारण वेद का सहारा लेना पड़ता था उठने के लिए। उन्होंने डांटा, नटखट बालक, मैं जानती थी कि तुम ठिठोली कर रहे हो, मैं जानती थी। क्या तुम ऐसा समझते हो कि तुम मुझे मूर्ख बना सकते हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगी। एक दिन मैं भी बैठकर सचेत अवस्था में इस शरीर का त्याग करूंगी। और यह भविष्यवाणी उन्होंने पूरी की, सचेत अवस्था में बैठे हुए, और बता दिया कि मैं आज मेरी मृत्यु होगी। और सचेत अवस्था में बैठी और ठीक जिस समय उन्होंने कहा था उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो सच्ची घटनाएं हैं और विचित्र इनको कहा जाएगा कि ये अद्भुत है, क्योंकि सामान्य आदमी के तो वश की बात नहीं है कि बोल दे कि इस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु आ जाएगी। ये तो सामान्य आदमी के लिए संभव नहीं है। तो ये दोनों लोग साधक थे। रमा दीदी भी क्रिया योग की साधना करते थी, सतीश बाबू भी क्रिया योग की साधना करते थे, और झी माँ निरंतर माला लेकर जाप करती रहती थी, जैसा कि आप उनके फोटो को देख सकते हैं। सामान्य मनुष्य भी कहा जाता है कि अगर साधना करे और गहरे साधना में उतर जाए तो वह भी अपनी मृत्यु के समय को जान सकता है। नमस्कार।